प्रोग्राम है। कितना डरावना। मुझे नहीं पता कि कहाँ क्लिक करना है, यह वाला या यह वाला। मैं इस बटन को चुनती हूँ। यह क्या है? एक स्पाइक है। अरे बाप रे, यह कितना तेज है। तो मोनिका पहले ही बटन दबा चुकी है। बहुत बढ़िया। मैं फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। चुभ गया। लगता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगता है मुझे बटन चुनने में सावधान रहना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। मैं खुद को शुभकामना देती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ। ओह, यह क्या है? यह गुलाबी फर जैसा दिखता है। कुछ और होना चाहिए, यह बोरिंग है। वाह, सब कुछ कितना सुंदर और कोमल है। ये प्यारा लग रहा है। इन दीवारों को छूना कितना अच्छा है। वाह, कितना प्यारा। इसे देखना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। मैं गिर रही हूँ, मेरी मदद करो। यह क्या शोर हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? हाय लिली, मुझे पकड़ने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे पास यहाँ इतनी अच्छी जगह है। मोनिका, तुम यहाँ कैसे पहुँची? खैर, सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया है। यह बेहतर है। इस बार कौन शुरू करेगा? मैंने अभी तय नहीं किया है कि क्या चुनना है। ठीक है, इस बटन को रहने दो। मोनिका, तुम फिर से पहली हो। ओ वाह, यह क्या है? जल्दी बताओ। इतने महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब मैं सब कुछ जोड़ दूंगा। आओ देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। वाह, काला केला। अच्छा है। मेरा सिर। यह क्या है? एक काला केला? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अरे, ये तो बहुत सारे हैं। तुम्हें थोड़ा ध्यान से फेंकना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि ये केले हमेशा की तरह स्वादिष्ट होंगे। मुझे लगता है इन्हें खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, इस बार मैंने सही चुनाव किया। काश हमेशा ऐसा ही होता। ये क्या है? छिलका? कितनी असभ है मोनिका। माफ करना, पर मेरे पास इसे रखने के लिए और कोई जगह नहीं है। सावधान, तुमने लगभग मेरे चेहरे पर मारा। अब अपना बचा हुआ लो। कूड़ा फेंकना बंद करो। मैं ये सब साफ नहीं करने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई तमीज नहीं है। बेहतर होगा मैं लिली के पास जाऊँ। भरोसे के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अच्छा होगा कि मैं कोई भी बटन दबा दूं। खैर, यह सही फैसला था। तुम बहुत लकी हो लिली। बधाई हो। तुम्हें गुलाबी न्यूटेला का एक बड़ा जार मिलता है। मैं इसे खुद भी खाने से इनकार नहीं करूंगा। मुझे यकीन है बहुत स्वादिष्ट है। ओह हाँ, बहुत अच्छा, लाजवाब। और अब इसे सही मालिक को देने का समय आ गया है। स्वादिष्ट लंच के लिए तैयार हो जाओ लिली। यह क्या है? यह इतना चिपचिपा क्यों है? महक अच्छी है और मुझे स्वाद पसंद है। क्या यह वास्तव में न्यूटेला है? मैं भाग्यशाली हूँ। अपने खाने के मजे लो। तो कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? ओह हाँ, बस कमाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, फर्श पर बहुत सारा न्यूटेला है। मैं ये सब खाने के लिए तैयार हूँ। वह गंदी है। लड़कियों, तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छे शिष्टाचार नहीं है। मोनिका, मैं अभी अभी तुम्हारी वजह से लगभग गिरने वाला था। तुम्हारे केले के छिलके हर जगह हैं। तो इस बार सबसे बहादुर कौन होगा? मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मुझे डर लग रहा है। लिली, यह निर्णय लेने का समय है। हिम्मत से काम लो, समय निकल रहा है। मैंने इसे दबाया। वहाँ क्या है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सब कुछ तैयार करने के लिए मुझे कुछ सेकंड दो। तो तुमने चुना है स्वादिष्ट सोडा। बधाई हो। मैं खुद इस चीज को मना नहीं करूंगा, लेकिन अफसोस, मुझे सब कुछ आखिरी बूंद तक देना है। अरे वाह, मुझे ये पसंद है। स्वाद बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी है। मैं इसे रोक नहीं सकता। बस काफी है। यहाँ पहले से ही बहुत गीला है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है। मैं पूरी गीली हो गई हूँ। इसे रोको। लगता है अब खत्म हो गया है। आखिरकार, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब होश में आने का समय हो गया है। खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरा सिर। लिली के साथ हमेशा कुछ गलत क्यों होता है? खैर, यह सोचना मेरा काम नहीं है। मोनिका मेरा इंतजार कर रही है। मैंने लगभग बटन चुन लिया है। मुझे थोड़ा और सोचने दो। हाँ, यह दब गया। बहुत बढ़िया मोनिका, तुमने इस बार तुरंत चुनाव कर लिया। चलो देखें कि तुम्हें क्या मिलता है।
वाह, क्या बड़ा बर्गर है, बधाई हो। ये एक बढ़िया विकल्प है। सच कहूँ तो मैं इसे खाने से अपने को मुश्किल से रोक रहा हूँ, लेकिन बर्गर में अभी भी एक खामी है, यह ठंडा है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे गैस बर्नर से गर्म करूँगा। बस इतना ही, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जरूरी बात यह है कि जल्दी ना करें। मैं टोस्टेड ब्रेड की महक महसूस कर रहा हूँ। बहुत कम बचा है। ओ नहीं, ओ नहीं, बर्गर पूरी तरह से जल गया है। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि कुछ ऐसे ही था। तुम भी किसी से नहीं करना। यह लो मोनिका, यह तुम्हारे लिए है। एकदम ताजा राख। यह क्या है? मैं सांस नहीं ले पा रही। बस काफी है, बंद करो। जैसा तुम कहो, वैसे भी अब और कुछ नहीं है। मुझे ये सब हटाने के लिए तुरंत नहाना पड़ेगा। मेरा इससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मेरे पक्षी पिंजरे में कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं। चुनाव करना बहुत मुश्किल है, पर तुमने कर लिया लिली, शाबाश। और मैं यहाँ हूँ वह देने के लिए जिसकी तुम हकदार हो। डरो मत, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कि बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना मुश्किल है। मैंने लगभग अपनी पीठ तोड़ ली। मुझे आज मालिश करवाना पड़ेगा। देखो नूडल्स का कितना बड़ा हिस्सा है। ओह, यह शुरू हो गया है। अब क्या होने वाला है? वाह, यह नूडल्स है। बहुत अच्छा। मैं बिना मतलब के डर रही थी। मजेदार स्वाद। आखिरकार मुझे कुछ खाने को मिला। यह अच्छा है कि बहुत सारे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। इस चुनौती ने मुझे थका दिया है। मुझे अपनी ताकत फिर से हासिल करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि सब कुछ इतना बढ़िया निकला। ओह, मैं तुम्हें चॉपस्टिक देना पूरी तरह से भूल गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। ओ भगवान, क्या पेट है, कितना भयानक, कितना स्वादिष्ट है। पूरा मन भरकर खाया। अब थोड़ा आराम कर सकती हूँ। ओह, अभी भी नूडल्स बाकी है। बहुत बढ़िया। मैं उस तक कैसे पहुँचूं? इसे देखना असंभव है। भयानक। बेहतर होगा मैं मोनिका के पास जाऊं। जल्दी मत करो, मैं अभी भी सोच रही हूँ। चुनाव करना बहुत मुश्किल है। शायद मैं इस बटन पर रुक जाऊं। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अच्छा लगा। तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी आँख मिलेगी। डर गए? मुझे लगता है मैं एक असली दुष्ट जीनियस हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मेरी आँख है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यह आँख गमी से बनी है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई फीलिंग है। इसे देखना चाहिए। वाह, यह सही है। यह जैम है। यह कितने अच्छे से गिर रहा है। मुझे इसे चखना है। सुपर। मोनिका, तुम इसे पसंद करोगी। तो चलो फीलिंग के साथ शुरू करते हैं। मुख्य बात है आंखों को गिराना नहीं। ये बहुत भारी है। लगता है कुछ गिर रहा है। पता नहीं यह क्या है। अच्छी खुशबू आ रही है। मीठा जैम लग रहा है। वाह, रुको मत, मुझे और चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि कितना अच्छा है। मुझे कितनी खुशी है कि मैंने सही चुनाव किया। बधाई हो मोनिका। उफ, मैं अपनी आँख को संभाल नहीं पाया। माफ करना, तुम वहाँ ठीक तो हो? मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। इसे हटाओ जल्दी। और यह क्या है? मुझे लगता है मुझे करीब से देखना चाहिए। क्या अच्छा लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। वाह, यह गमी है। सुपर। मुझे इसे जैम में डालना चाहिए। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। आखिरकार मैं लकी निकली। ओह, उसे चोट नहीं लगी। यह अच्छा है, नहीं तो मैं खुद को दोष दूंगा। लेकिन वह कितनी गंदी हो गई थी। वह घिनौना लग रहा है। मैं यह नहीं देखना चाहता। गमी आँख कितनी बड़ी है। यह काफी समय तक चलेगा। बहुत अच्छा काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है। एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ,
मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए।
मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है।
और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। आप बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम क्या खाना बनाना चाहती हो बेटी? मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसे बनाते कैसे हैं? ये चिकन, मुझे चिकन के लिए अच्छी रेसिपी पता है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं थोड़ी सब्जियां काट लेती हूँ। इस डिश का रहस्य यह है कि आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। इसे बड़े टुकड़ों में काट ले। आखिरकार बड़ा टुकड़ा से मुंह खुश हो जाता है। बस अच्छे से थोड़ा आलू भी काट लेती हूँ और फिर स्टफिंग के लिए आगे बढ़े। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सभी सब्जियों को चिकन में डाल दूंगी और वे इसके अंदर बेक हो जाएंगे। सब्जियां ना डालें तब भी चलेगा। मैं बेकिंग डिश में आलू और गाजर भी डालूंगी। उन्हें मीट से अलग पकने दे। ओह, कितना अच्छा है। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से गर्म ओवन में रखूंगी और चिकन से तैयार होने का इंतजार करूंगी। मुझे ये चिकन पसंद नहीं है, लेकिन KFC चिकन की बात ही अलग है। मैं इसे विशेष रूप से मसालेदार बनाऊंगा, चीटोस और टबास्को सॉस के साथ। ओह, यह बोतल छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अब मैं मिक्सचर में चिकन लेग रोल करने जा रहा हूँ। मुख्य बात, पैक को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि चीटोस सभी तरफ से चिपक जाए। बस हो गया। फिर आप चिकन को पार्चमेंट से ढकी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं ताकि ओवन में बेक किया जा सके। ओह, क्या हो रहा है? खाना पकाने से पहले चिकन को अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए अपनी सारी शक्ति के साथ, और फिर यह रसदार और नरम निकलेगा। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं पैन में तेल डालूंगी और चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करूंगी। ओह, मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगी। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बनाता है। ओह, क्या खुशबू है। बस मेरे सुंदर चिकन का देखो, ये तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा तेल लगा देती हूँ, बस इस तरह से। इतनी अच्छी खुशबू है। ऐसे छूने की कोशिश मत करो, ये मेरी पोती पे इसके लिए है। बेहतर होगा तुम अपने चिकन को देखो। मैं यही करूँगा। ये पैरों को ओवन में रखने का समय है। ओह, ये कितने सुंदर है। अरे नहीं, बेन ने दुनिया की सबसे तीखी टबास्को सॉस को बहुत ज्यादा डाल दिया है। ओह नहीं, ओह, मेरे चिकन पक गए हैं और अब उन्हें परोसा जा सकता है। मैं उन्हें KFC बकेट में डालूंगा ताकि वो बहुत अच्छे दिखे। तैयार। और मेरे पास सब कुछ तैयार है। डिश की सुंदर सर्विंग के लिए केवल कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ, अब चिकन बहुत सुंदर दिख रहा है। बॉन एपेटिट। हाँ, यह चखने का समय है। कितने अलग डिशेस निकले। और मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इस चिकन फिले को खाऊंगी। क्या मुझे इसे सॉस के साथ खाने की जरूरत है? अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे ये पसंद है और अब मैं खाऊंगी। चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाह, यह KFC चिकन की तरह दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैं क्या करूँ? ये भयानक है। हमें इस स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, एक और चिकन। इसने मदद की। बहुत जूसी है। हाँ, ये सबसे अच्छा चिकन है। मैंने इस दौर की विजेता को चुना है। हाँ, दादी जीत गई। मुझे पता था मेरी पोती मेरे डिश को दूसरों से ज्यादा पसंद करेगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए और इसमें अलग स्वाद है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या आइसक्रीम? और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरनेट पर देखूंगा और मैं अपनी कुकबुक में रेसिपी को देखूंगी। आइसक्रीम को क्रीम से बनाया जाता है और अलग अलग स्वादों को पाने के लिए क्रीम को अलग अलग कटोरे में डालना होगा। पहली बाउल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद देगी। मैं क्रीम में बेरी जोड़ूंगी और एक ब्लेंडर के साथ सब कुछ मिलाऊंगी।
ब्लेंडर स्ट्रॉबेरी को पीस देगी, क्रीम को एक मोटी फोम में विस्क करेगी और क्रीम खुद एक सुंदर रंग का बन जाएगा। यह बाउल हरी होगी। मैं इसे कीवी के साथ बना दूंगी। तकनीक समान है और हमें आइसक्रीम के लिए हरा बेस मिलता है। और अब मैं बाउल को नीला करने के लिए ब्लूबेरी जोड़ूंगी। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मेरे पास ये रेसिपी नहीं है, लेकिन दादी सब कुछ जानती है। सोचो दादी, सोचो। मुझे पता है, मैं इसे बर्फ के ट्रे से बना सकती हूँ। मैं सभी में एक बेरी डालूंगी और फिर मैं दूध डालूंगी। ये बेरीज को कवर करना चाहिए। मैं सारे सेक्टर में एक पॉप्सिकल स्टिक डालूंगी, तो आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकालना सुविधाजनक होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस, और अब फिर इसे खाना है। अब आइसक्रीम को बहुत देर तक फ्रीजर में रखना बाकी है, या यह कह सकते हैं जब तक दूध जम नहीं जाता। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये इसके लायक है। ओह, मुझे ये आखिरकार मिल गया। टिकटॉक से एक सुविधाजनक और आसान नुस्खा मिला है। मेरे पास आइसक्रीम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। और वैसे मुझे पता है इस रेसिपी की तुलना में इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक बैग में M&M's कैंडी और दूध डालूंगा और मैं अब इसे कसकर बंद कर दूंगा। मैं एक और बैग लूंगा और इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाऊंगा। मैं तैयार आइसक्रीम मिश्रण को अंदर रखूंगा और ऊपर और क्यूब्स डालूंगा। और अब मुझे पैकेज को बंद करना होगा और इसे अच्छी तरह से हिलाना होगा। ये म्यूजिक की तरह भी लगता है। ये आवाजें क्या है? मैं टिकटॉक की एक रेसिपी देख रहा था। दादी, मेरे साथ आओ। ओह, कितना मजेदार। ओह, उन्हें क्या हुआ है? ठीक है, उन्हें मजे करने दो। मेरे पास जीतने का एक बेहतर मौका है। अब मुझे ड्राई आइस का एक टुकड़ा पीसने की जरूरत है। वो बहुत गुस्से में है। ये मस्त है। क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों हो गई? यह सब उसके महंगे डिश की वजह से है। जैसा कि आपने सही ढंग से नोट किया है बेन, मैं केवल महंगे डिशेस बनाती हूँ और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारे कटोरे में बर्फ का एक टुकड़ा जोड़ा जाना चाहिए। क्रीम पकड़ लेगा और एक मोटी क्रीम निकल जाएगी, जिससे मैं आइसक्रीम बॉल्स का निर्माण करूंगी। ध्यान दे, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेज ने से ड्रॉ किया था। क्या यह प्रोफेशनल होने की निशानी नहीं है? और अब परोसने से पहले स्ट्रॉबेरी, बहुरंगी स्प्रिंकल्स और चॉकलेट सॉस के साथ बॉल्स को सजाना बाकी है। तैयार। और दादी भी सब तैयार कर ली है। हाँ, ये एक महंगा डिश नहीं है, लेकिन बस इन प्यारे मीठे चीजों को देखो, कितना अच्छा निकला। मुझे जानना है कि ये काम किया। हाँ, हुर्रे, ये काम किया। वाह, अब तुम इसे खा सकती हो। जरा देखो इसे। वाह, कितना सुंदर। यह क्या है? ऐसा लगता है मुझे इसे सीधे बैग से खाना होगा। खैर, चलो कोशिश करते हैं। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर यह काफी अच्छा निकला। क्या अजीब आइसक्रीम है। मैंने इसे पहली बार देखा है। यह स्ट्रॉबेरी के साथ सिर्फ बर्फ है और मीठा बिल्कुल नहीं है। ओह, मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गई। शानदार सुंदर आइसक्रीम। सबसे स्वादिष्ट, सुंदर, रंगीन, जैसा मैंने सपना देखा था। सावधान पेज, यदि तुम एक बार में बहुत आइसक्रीम खाओगे तो तुम फ्रीज हो सकती हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। सबसे स्वादिष्ट। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा है? मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट है। जीत मेरी है। तो हीरोज एक नए टास्क का इंतजार कर रहे हैं और इस बार पेज खाना चाहती है। मैं मैक और चीज चाहती हूँ और ज्यादा चीज के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। कोई बात नहीं पेज, मैं इसे वैसे ही करूँगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट में मैक और चीज नहीं परोसा जाता है। हम पास्ता परोस रहे हैं और मैं इसे इतालवी पास्ता से पकाऊंगी। मैंने देते पास्ता पकाने के लिए समय रखा है। बस इस तरह से। थोड़ा और समय बचा है। जरा तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो। तुम क्या कर रही हो? पास्ता को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको और कैसा लगता है कि इसे पकाया जाना चाहिए? वो बर्तन में नहीं फिट होता है। मैंने यह कर लिया। ओह, मैं इसे समय देना लगभग भूल गई। यह मुख्य बात, अलार्म को मिस नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना बनाना ही नहीं जानता। यह अच्छा है कि पैक पर रेसिपी को लिखते हैं। तो यह यहाँ एक सॉस पैन लेने के लिए कहता है। इसे पैक से निकाले और यह तैयार हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लगता है। यहाँ एक सॉस पैन है, मुझे इसमें पास्ता डालना होगा। वाह, एक पैक में बहुत सारा है। यहाँ मैंने इसे डाला। ओह, यह गलती से हुआ। और अब इसे मिलाने की जरूरत है ताकि पास्ता एक साथ चिपक न जाए। तैयार। पानी निकालने और पास्ता को एक प्लेट पर रखना बाकी है। मैं पानी को हटाने के लिए उन्हें हिला दूंगी।
वो आवाज क्या है? ओह, पास्ता बन गया है। ठीक है, दादी अपनी बुनाई नीचे रखती है और आगे बढ़ती है। ओह, तुम क्या करती हो बेटी? एक पास्ता डिश? हाँ, दादी को उसके लिए चीज के एक अच्छे टुकड़े की आवश्यकता होगी। मेरी पोती ने मुझे और चीज जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे और डालूंगी। पेज और मुझे चीटोस के साथ मैक और चीज बहुत पसंद है। ये हमारी पसंदीदा रेसिपी है। उसके लिए मैं चीटो को तोड़ूंगा और इसे सीधे तैयार पास्ता में डालूंगा और फिर मैं सब कुछ ठीक से मिला दूंगा। अरे दादी, क्या आप चीज को ग्रेट करते समय सो गई थी? ओह, मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पेज ने मुझे ज्यादा चीज जोड़ने के लिए कहा था। हाँ, मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। मोल्ड के साथ फ्रेंच ब्लू चीज। वो बदबू क्या है? भयानक गंध। तुम कुछ नहीं समझते। ये एक बढ़िया डेलिकेसी है जिसे अमीर सोसाइटी में खाया जाता है। यह पास्ता के स्वाद को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और न केवल स्वाद बल्कि उन्हें एक विशेष रंग भी देगा। और डिश को इटली के चेरी टमाटर के समुद्रों से लाए गए ताजा श्रिम्प के साथ सजाया जाएगा। यही असली इटालवी पास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण मैक्रोनी और चीज की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, खासकर जब चीज की वजह से मैक्रोनी खुद दिखाई नहीं देती है। अच्छा है ना? तो मैंने चीटोस के साथ मैक और चीज बनाया। अब हमें पता चलेगा कि पेज को क्या पसंद आएगा। वाह, क्या अलग अलग डिश बने हैं, लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे पता है। क्या हुई ना बात? क्या दादी, मुझे लगता है तुमने मेरी प्लेट में कुछ छोड़ दिया है। ओह, यह क्या है? ओह दादी, ये पास्ता कितनी अजीब गंध करता है। मुझे जानना है वे किसके साथ बने हैं और वे हरे क्यों हैं। ठीक है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। मैं थोड़ा खाकर देखूंगी। कितना खराब है। छी, तुमने मुझे जहर देने का फैसला किया। ये सबसे बेस्वाद पास्ता है जिसे मैंने कभी चखा हो। मुझे उम्मीद है कि इतने भयानक नहीं होंगे, हालांकि ये देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, मैं खाती हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट। वे चीटो के स्वाद की तरह है। मुझे सच्ची में पसंद है। मैं इस पास्ता को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे! हाँ पेज, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। मैं जीता। हुर्रे!